A very good evening everyone. I am Bishop Sahu here and I welcome you all once again in your channel Love You Sir. So today we are going to discuss about the very important chapter that's electricity. तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स को लेकर। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो जाएगा 10th में, उतना ही आपको हेल्प करेगा 12th क्लास में। क्योंकि 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर हैं उनका नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो अगर एक बार आपको ये चैप्टर से आप फेमिलियर हो गए, एक बार चैप्टर आपसे बनने लगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए 12th में जाकर इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना। और ये चैप्टर कहीं इंपॉर्टेंट रखता है आपके 12th बोर्ड के लिए। तो एक बार इस चैप्टर से आप फेमिलियर हो गए, एक बार आपको ये चैप्टर बनने लगा तो बहुत इजी है 12th क्लास का सिलेबस भी आपके लिए करना। तो थोड़ा सा हम समझेंगे इस चैप्टर को के बारे में, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में। और ये चैप्टर 10th बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इस चैप्टर में आते हैं और अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बिल्ट हो गए तो न्यूमेरिकल्स और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो आइए हम इस चैप्टर में शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने दो चीज़ बहुत पहले से पढ़ी होंगी। एक चीज़ जो है हमने पढ़ा है वो होता है कंडक्टर, एक चीज़ होता है कंडक्टर, और दूसरा यहीं पे वर्ड जो हमने पढ़ते कंडक्टर के साथ वो होता है क्या, वो होता है इंसुलेटर। तो एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। तो इस चैप्टर की शुरुआत अभी हमने करी नहीं है, हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो अगर आप 9th 10th के 9th और 8th के हिसाब से बात करें कि कंडक्टर क्या होता है तो आप बोलेंगे दोज सब्सटेंस या दोज थिंग्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं बोलूँ व्हाट इज इंसुलेटर तो आप बोलेंगे वो चीज़ें जो करंट पास नहीं करती वो इंसुलेटर होती हैं। वो चीज़ें जो करंट पास करती हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर। ये 9th तक अगर ये चीज़ आप बोल रहे हैं कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में तो बिल्कुल परफेक्ट है। पर 12th में जाकर आप इस चीज़ को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 12th में जाके कोई प्रॉपर डेफिनेशन बननी चाहिए कि इफ एनीथिंग इज अ कंडक्टर व्हाई इट इज अ कंडक्टर, इफ एनीथिंग इज अ इंसुलेटर व्हाई इट इज इंसुलेटर। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर समझना पड़ेगा, कि प्रॉपर डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। और 10th क्लास पर आपको एक वर्ड बहुत अच्छे सुनने मिलेगा जब आप कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। वो वर्ड जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ कंडक्टर इंसुलेटर में इस फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। थोड़ा समझते हैं कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। उसके पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि कंडक्टर को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक कॉपी है और मुझे इस कॉपी को, यहाँ बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं और मुझे इस कॉपी को पीछे वाले बच्चों को पास करना है। मुझे इस वाली कॉपी को पीछे वाले बच्चे तक पहुँचानी है और यहाँ बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 और छठे वाले में जो बच्चा बैठा हुआ है मुझे कॉपी छठे वाले बच्चे तक पहुँचानी है। तो मेरे पास दो कंडीशन है इस कॉपी को पीछे पहुँचाने की। मैं अपनी बेंच से उठूँ, अपनी टेबल से उठूँ और उस कॉपी को पीछे तक दे के आऊँ, कंडीशन नंबर 1। और यहीं पे मेरे पास कंडीशन नंबर 2 भी है। कंडीशन नंबर 2 है कि मैं यहाँ वाले बच्चों को बोलूँ कि ये कॉपी पीछे पास करे, मैं पीछे वाले उससे बोलूँ कि कॉपी पीछे पास करे, और यहीं मैं बैठे बैठे कॉपी को मैं कर सकता हूँ पीछे तक पहुँचा सकता हूँ। तो कॉपी पीछे पहुँच गई विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या कोई भी कॉपी को पीछे देने के लिए उठा? नहीं उठा, सब अपनी जगह पे बैठे हुए थे, फिर भी कॉपी पीछे पहुंच गई। इसी कंडीशन को हम लेते हैं, मुझे कॉपी पीछे वाले बच्चों के पास पहुंचानी है। और मैं बात करूं कि मैंने सब बच्चों से बोला है कोई बच्चा अपने हाथ नहीं खोलेगा, कोई बच्चा सारे बच्चे अपने हाथ फोल्ड करके बैठेंगे। अब मुझे इस कॉपी को पीछे पहुंचाना है। अभी कॉपी वही है, बच्चे वही है जिसको मैं पहुंचानी है, टीचर वही है, लेकिन अब ये कॉपी पीछे तक नहीं जाएगी। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है अब जो बच्चे बैठे हुए हैं, रास्ते में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों का फ्री ना होना। पहली कंडीशन उनके हाथ फ्री थे और सेकंड कंडीशन उनके हाथ फ्री नहीं थे। तो यहाँ पे आप वर्ड पढ़ेंगे कंडक्टर इंसुलेटर। आप पढ़ेंगे कंडक्टर में जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनमें बोलेंगे आप फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इंसुलेटर में आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में, दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। पहला वर्ड जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे बोलते हैं जब डेफिनेशन बोलते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, कंडक्टर इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नहीं, ये गलत डेफिनेशन है।
एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आपको, दोनों के अंदर होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन दोनों के यहाँ होते हैं, पर पहली वाली कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए कॉपी यहीं से पीछे पहुंच गई। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इसलिए वो अपनी जगह से बिना हिले चार्ज को पीछे पास करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ और भी आता है, एक चीज, पहला बात फ्री इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड चीज क्या चार्ज को पीछे पास करने पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर होते हैं स्टेबल, जैसे यहाँ बच्चे यहाँ पे स्टेबल थे, कॉपी लेकिन फिर पीछे पहुंच गई, वो फ्री थे बस, तो वो चार्ज को पास करते हैं। सेम चीज होता है, सेम टू सेम चीज होता है जब हम बात करें कंडक्टर की। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्री होते हैं, वो चार्ज को पीछे पास करते हैं अपनी जगह से बिना हिले, अपनी जगह से बिना मूव करे, सिर्फ चार्ज को पीछे पास करते हैं। तो वो चीज जो चार्ज को पीछे पास करती है वो कंडक्टर होती है। ये ऐसा होता क्यों है इसमें, ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करते हैं चार्ज को पास करने में, नहीं मूव करते, वो अपने यहाँ पे स्टेबल रहते हैं, सिर्फ वो फ्री हैं, इसलिए चार्ज पास होता है किसमें, कंडक्टर में। तो अब बोलेंगे व्हाट इज कंडक्टर, दो सब्सटेंस इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो चार्ज पीछे पास नहीं होगा, और जब पीछे चार्ज नहीं पास होगा तो हम बोलेंगे उनको क्या, उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर। जब हम बोलेंगे इंसुलेटर क्या होता है तो हम बोलेंगे दो सब्सटेंस इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। आप नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, ये गलत डेफिनेशन है। आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, उनको आप बोलेंगे क्या, इंसुलेटर। वो चीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो दो सब्सटेंस इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कंडक्टर। दो सब्सटेंस इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, इंसुलेटर। तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। चैप्टर अभी मैंने शुरू नहीं किया है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हो गया। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। समझते थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये कंडक्टर इंसुलेटर हमारा हो गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है 10th क्लास को लेकर, या 10th क्लास में हमने वो समझ लिया। आपको ऐसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कोई ऐसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बोलेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। चैप्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का टाइप है, एनर्जी का टाइप है, ठीक, एनर्जी का टाइप है। अब कुछ वर्ड्स यहाँ आपको पढ़ने हैं जो पूरे चैप्टर में हमको पढ़ने मिलेंगे। पहला वर्ड यहाँ पर जो है वो है चार्ज। ये है चार्ज। क्या सोचो व्हाट इज चार्ज, तो आप बोलेंगे कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। मेरा सवाल था व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, प्लस माइनस होता, आप टाइप नहीं पूछा है आपसे, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो आपका प्रॉपर आंसर होना चाहिए चार्ज के लिए कि चार्ज क्या होता है। प्रॉपर आपके लिए आंसर होना चाहिए चार्ज क्या होता है। तो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जो प्रॉपर्टी पॉजिटिव भी हो सकती है और जो प्रॉपर्टी पॉजिटिव भी हो सकती है और जो प्रॉपर्टी नेगेटिव भी हो सकती है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर आपको इस चीज सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे चार्ज जो होता है, इतना बड़ा कौन चार्ज को लिखे, तो इतना बड़ा चार्ज ना लिखें, इतना बड़ा चार्ज लिखना ना पड़े, तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका बना लेते हैं। तो चार्ज को हम शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल क्यू। तो चार्ज किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, और चार्ज को हम लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में कैपिटल क्यू से। और चार्ज की जो यूनिट होती है, वो जो यूनिट होती है चार्ज की, तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम। तो चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम। तो चार्ज की यूनिट है वो है कूलम। चार्ज को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, चार्ज को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, चार्ज को शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल क्यू, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इस कूलम को शॉर्ट में छोटा करके क्या लिखना है, तो आप सी भी लिख सकते हो, कूलम सी। यहाँ पे अगला वर्ड जो होता है वो होता है करेंट। करेंट, ये करेंट
अगला वर्ड जो होता है वो होता है करंट। करंट और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग चीज़ें हैं क्या? हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं। करंट होता क्या है? जब करंट की हम बात करते हैं तो करंट मिलके बना हुआ है चार्ज से। चार्ज अगर रुका हुआ है तो करंट की बात नहीं होगा। चार्ज अगर चल रहा है तो हम बात करेंगे किसी करंट की, तो हम बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो करना टाइम के साथ, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज को हम शॉर्ट में लिखते हैं Q और टाइम को शॉर्ट में लिखते हैं T, और इस करंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल I। तो करंट को कैपिटल I, चार्ज को कैपिटल Q, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T। फॉर्मूला होगा करंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करंट के लिए क्या फॉर्मूला है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। सो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये जो Q होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलम। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। तो करंट की SI यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड। तो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट? द SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड। इस कूलम पर सेकेंड को शॉर्ट में इतना बड़ा ना बोल के, किसी ने पूछा कितना करंट फ्लो कर रहा है तो आप बोलेंगे 5 कूलम पर सेकेंड, 10 कूलम पर सेकेंड। इतना बड़ा ना बोल के इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो कूलम पर सेकेंड को हम शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एम्पियर। बहुत सारी चीजें पढ़ ली, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज, चार्ज कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है कूलम। दूसरी चीज, करंट कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी SI यूनिट जो शॉर्ट की होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है और इसकी यूनिट जो है वो है एम्पियर। ये थोड़ा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था। वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लगभग हमने खत्म कर लिया है। थोड़ी भी चीज़ें तो हमने पढ़ी है। कंडक्टर, इंसुलेटर, चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कैपिटल Q और यूनिट इसकी कूलम। करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T और इसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। छोटी छोटी चीज़ पढ़ी हमने इस चैप्टर में, तो ये छोटी छोटी चीज़ हमने पढ़ी है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन आता है फाइंड, क्वेश्चन आता है फाइंड, क्वेश्चन आता है फाइंड करंट, फाइंड करंट इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। चार्ज कितना दिया है? चार्ज दिया है 10 कूलम इन 5 सेकेंड। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लगाएंगे वी नो दैट करंट इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट इक्वल्स टू Q की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू है 5 सेकेंड। आंसर आएगा, और आंसर आएगा 2 एम्पियर। तो ये हो गया 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट आ गया। तो हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो आपसे न्यूमेरिकल भी करते बनने लगे हैं। तो ये लगभग हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है करंट को लेके, या इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो लगभग खत्म होने को आ गया है। हमने सिर्फ 3 चीज़ पढ़ी यहाँ पर। पहला चार्ज, दूसरा करंट, और फॉर्मूला यूज़ करके कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया है। हम मिलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, जिस वाले हम पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करेंगे जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम सेकंड वाले पार्ट पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।